डियर स्टूडेंट, कल हमने आपको जो है वाटर रिलेशन डिस्कस किया था और आज आपको जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लांट में जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन आपने जो है कि पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि रूट्स के द्वारा जो है पानी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और रूट्स हमेशा जो है कहाँ पाया जाता है? सॉयल में पाया जाता है। और सॉयल में जो है कि जो पानी जो है कि होता है कैपिलरी वाटर, वो जो है कि रूट के द्वारा जो है एब्जॉर्ब करके और प्लांट के डिफरेंट पार्ट को सप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जानना है कि वाटर जो है आपने देख लिया है कि एब्जॉर्बिंग पार्ट कौन सा है? प्लांट का रूट है। तो रूट में भी जो है 3-4 जो है जोन होते हैं और उसमें से कौन सा जोन वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कंसर्न होता है उसको जानना ज़रूरी है। तो इसमें जो है आप देखेंगे तो जब जो है स्ट्रक्चर के आधार पे आप यहाँ पे देखोगे तो जो है रूट का जो है एपिकल भाग जो है मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, जहाँ के मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमेशा जो है डिवाइड करके रूट को जो है कि लंबाई में जो है ग्रोथ करते रहते हैं। और उसके बाद रूट मेरिस्टेमेटिक जोन के बाद आता है आपका जो है जोन ऑफ इलांगेशन, जिसमें कि सेल्स की साइज बढ़ती है और जो है कि इलांगेट होती हैं, छोटे से बड़े साइज में होते हैं। फिर उसके बाद जो है जोन ऑफ इलांगेशन के बाद जोन ऑफ मैचुरेशन जिसको कि रूट हेयर जोन्स भी बोलते हैं। तो जब आप 3 भाग में आपने देख लिया, मेरिस्टेमेटिक, इलांगेशन एंड मैचुरेशन वाले जोन पे ही जो है जनरली रूट हेयर्स पाए जाते हैं, क्योंकि इलांगेशन वाला भाग तो केवल जो है इलांगेट करके जो है कि रूट के साइज को बढ़ाता है। लेकिन कुछ जो है इलांगेशन वाले जोन में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जनरली मिनरल्स का होता है। हालांकि ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादातर जो है कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक साथ जो है रूट हेयर वाले जोन या कह लीजिए मैचुरेशन जोन से होता है। तो आपने देख लिया कि 3 जो है कि जो पार्ट हैं जो है रूट में, इन तीनों में से कौन सा पार्ट वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कंसर्न है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर आपने जो है वाटर एब्जॉर्प्शन कौन करता है और उसके किस पार्ट से होता है ये समझ लिए, तो नेक्स्ट आपका आता है जो है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है कि प्लांट्स में जनरली 2 मेथड से होता है। एक तो आपका पैसिव होता है और दूसरा जो है एक्टिव होता है। ये दोनों प्रोसेस जो है इम्पोर्टेंट हैं और दोनों प्रोसेस जो है कि वाटर एब्जॉर्प्शन में जो है हेल्प करते हैं समय समय पे। एक्टिव एब्जॉर्प्शन नाम से ही है जो है कि एक्टिव का मतलब होता है वाटर एब्जॉर्प्शन की वो प्रोसेस जिसमें जो है एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है और काम जो है रूट्स के द्वारा किया जाता है। तो बाय द सिस्टम, थ्रू द सिस्टम, 2 चीज़ें जो है समझनी है। बाय द सिस्टम है तो उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, थ्रू द सिस्टम है तो उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। कुछ और भी एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं जिनके द्वारा वाटर जो है एब्जॉर्प्शन होता रहता है, जो है फिजिकली उसमें किसी तरीके का जो है एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव आपने देख लिया। एक्टिव एब्जॉर्प्शन 2 तरीके का है, ऑस्मोटिक थियरी और दूसरा होता है नॉन ऑस्मोटिक थियरी। तो ऑस्मोटिक थियरी का मतलब है ऑस्मोटिकम पे है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल पे है। और जो है कि यदि जो है आपको जो है कि सॉयल में का वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा जो है कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, सॉल्यूट्स ज़्यादा डिजॉल्व हैं और जो है कि सेल शेप में कम है, तो वहाँ पे जो है कि हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट तो होगा, लेकिन उसके लिए जो है कि प्लांट्स को एनर्जी का जो है कि एक्सपेंडिचर करना होगा, क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम हो रहा है। तो उसके लिए जो है कि प्लांट को जो है सेल शेप में भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसके थ्रू जो है कि फिर वाटर जो है एब्जॉर्ब होकर के अंदर आता है सॉयल से प्लांट सेल के अंदर। और जो है ये तो ऑस्मोटिक हो गया। नॉन ऑस्मोटिक में है कि नॉन ऑस्मोटिक जो थियरी होती है, जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्टिल अकर if the concentration of cell sap in the root hair is lower than that of the soil water। तो कह रहा कि अगर जो है कि सेल सैप का जो है कि कंसंट्रेशन जो है कि कम है और वह जो है सॉयल वाटर का ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन वहाँ पे भी क्या है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। इसलिए ये एक्टिव प्रोसेस हो गया। लेकिन पैसिव प्रोसेस जो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का,
ये जो है कि 90% वाटर एब्जॉर्प्शन इसी मेथड से होता है, क्योंकि इसमें जो है कि प्लांट को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है कि खर्च नहीं करना पड़ता, और ये जो है एक तरीके का ट्रांसपरेशनल पुल के द्वारा जो है पानी जो है कि वाटर सॉइल से प्लांट्स के अंदर कंटिन्यूअसली जो है मूव करता रहता है नीचे से ऊपर तक। अब यहाँ पे आप जो है कि आपको देखना है कि जो है ट्रांसपरेशन पुल क्या है। ट्रांसपरेशन पुल ये है कि जैसे लीफ वगैरह हैं, लीफ जो है कि हमेशा जो है जब लाइट पड़ता है और हीटिंग इफेक्ट्स होता है, तो अपने जो है कि अंदर के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए प्लांट जो जो लीफ जो है स्टोमेटा के द्वारा पानी को वेपर फॉर्म में बाहर जो है निकालता रहता है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे, कोई डिस्टरबेंस ना हो। इसका आप सीधा जो है कि अपने से भी जो है कोरिलेट करके देख सकते हैं एग्जाम्पल, कि आपको भी गर्मी के दिनों में जैसे पानी जो है स्वेटिंग के रूप में जो है बाहर निकलता रहता है, और आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है कि मेंटेन करने के लिए ये सब करना पड़ता है, पसीना होता रहता है, उसी तरीके से प्लांट भी करता है। तो जैसे ही प्लांट के ऊपरी जो है पोर्शन पे जैसे स्टोमेटा है, स्टोमेटा के बाद गार्ड सेल है, गार्ड सेल के बाद और भी जो सेल्स उसके पास हैं, उनमें जो है एक खिंचाव बन जाता है वाटर के जो है लॉस, जब जो ऊपरी भाग से होगा ऊपरी पार्ट से, तो उसके नीचे वाले से वो पानी लेगा, फिर नीचे वाला अपने नीचे वाले से लेगा, और एक तरीके का एक जो है कि वाटर टेंशन बन जाता है ऊपर से लेकर के नीचे तक, और उसी के रिस्पांस में जो है डिफ्यूजन के थ्रू जो है हायर से लोअर की तरफ जो है पानी का मूवमेंट होता रहता है। तो इस तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। इसमें प्लांट्स के जो है द्वारा कोई किसी एक्स्ट्रा एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं करना होता है। तो पैसिव प्रोसेस हो गया। इसमें हम आप जो है दोनों को जो है चाहें तो एक्टिव वाले को और पैसिव वाले को भी देख भी सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक्टिव प्रोसेस को अगर आपको देखना है कि क्या एक्टिव प्रोसेस में जैसे पानी एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं, तो प्लांट को या कुछ ऐसा इनहिबिटर्स दे दीजिए, जैसे KCN पोटेशियम साइनाइड, सोडियम एजाइड या आयोडो एसिटिक एसिड, ये सब जो है कि पानी में डाल दिया जाए, जो कि रेस्पिरेशन को इनहिबिट करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोसेस को जो है कि चेक करते हैं, रोकते हैं। तो देखा गया कि ओवरऑल वाटर का एब्जॉर्प्शन भी प्लांट में जो है कि कम हुआ है। इसका मतलब है कि रेस्पिरेशन क्या करता है, रेस्पिरेशन की क्रिया द्वारा हमें एनर्जी मिलती है, ATP मिलता है। तो अगर रेस्पिरेशन की क्रिया इफेक्ट हो रही है, ATP का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसी के साथ जो है प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कम हो रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन एक एक्टिव प्रोसेस भी है। दूसरी तरह जैसे फैक्टर लाइक लो टेम्परेचर, यदि आप प्लांट जो है लो टेम्परेचर दे दीजिए, उस एरिया में जो है टेम्परेचर को कम कर दीजिए, 10 से नीचे कर दीजिए, या जो है कि 15 से नीचे कर दीजिए, तब भी वाटर एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। वो जितना अमाउंट जो है नॉर्मल रूप से एब्जॉर्ब हो रहा था उससे कम हो रहा है। तो ये भी जो है कि एक तरीके का एक्टिव प्रोसेस में आता है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन का अगर आप जो है ट्रीटमेंट दे दीजिए, तो ऑक्सीजन जनरली वाटर के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, लेकिन जब आप जो है ऑक्सीजन के जो है कि कंसंट्रेशन को घटा बढ़ा करके देखते हैं, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी जो है कि अफेक्ट होता है। तो ये भी जो है प्रूफ कर रहा है एक्टिव प्रोसेस। और उसके बाद पैसिव प्रोसेस के लिए भी आप जो है कि देख सकते हैं कि पैसिव प्रोसेस से आप इसको भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके देख सकते हैं करके कि हाँ जो है पैसिव प्रोसेस जो द्वारा भी वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट के अंदर होता रहता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एक्टिव और पैसिव प्रोसेस के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन देख लिए, फिर रास्ता कौन सा होगा जो प्लांट्स के अंदर जो है कि पानी नीचे से ऊपर तक जा रहा है, या सेल टू सेल पानी कैसे जो है कि ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए जो है कि मुंच ने एक कंसेप्ट दिया था, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट थियरी। एपोप्लास्ट मतलब नॉन लिविंग पार्ट, और सिम्प्लास्ट मतलब लिविंग पार्ट। तो प्लांट के अंदर जो है कि दो तरीके की जो है कि एरिया देखेंगे है, एक तो नॉन लिविंग, एक लिविंग। नॉन लिविंग में जैसे सेल वॉल है, वैक्यूल्स है, और जो है कि स्पेस हैं, ये सब चीज़ें जो है कि नॉन लिविंग में है। और लिविंग में है आपका जैसे प्रोटोप्लाज्म। तो अब जो है कि देखा गया कि पानी जो है प्लांट्स के अंदर नीचे से ऊपर जो है इन दो रास्ते एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के थ्रू हो करके, और जो है कि जाइलम तक पहुंचता है, और जाइलम के द्वारा फिर जो है कि ऊपरी भाग को सप्लाई किया जाता है। उसके बाद है पाथवे वाटर अक्रॉस द रूट सेल्स। तो पाथवे जो है, जैसे पानी पहले रूट हेयर में पहुंचता है, रूट हेयर्स के बाद जो है एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस से कार्टेक्स, कार्टेक्स से इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस से जो पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से पिथ, और जो है कि फिर फाइनली वैस्कुलर बंडल में जाइलम के पास पहुंचता है, और फिर जाइलम जो है उस पानी को जो है ऊपर तक मूव करने में हेल्प करता है। तो देयर आर 3 पॉसिबल पाथवे फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द कार्टेक्स। दूसरा जो है थ्रू द सिस्टम ऑफ द इंटरकनेक्टिंग सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेस और हिपोप्लास्ट पाथवे involving non-living cells wall, continuum external of the living cytoplasm. This movement does not occur due to osmosis but occurs through the capillary action involving free diffusion. और दूसरा है थ्रू द लिविंग साइटोप्लाज्म, जिसको हमने सिम्प्लास्ट बोला, और तीसरा जो है थ्रू द लिविंग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल्स। तो इस तरीके से जो है एक पैसेज होता है और उसके थ्रू पानी जो है नीचे से ऊपर को चढ़ता रहता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो है फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो फैक्टर अफेक्टिंग में आप जो है कि देखेंगे अवेलेबल सॉइल वाटर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन, और चौथा है एरेशन। तो पहला फैक्टर है अवेलेबल सॉइल वाटर। अगर सॉइल में जो है वाटर की मात्रा जो है कि ठीक ठाक है, ऑप्टिमम है, तो जो है कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो पानी जो है कि ईजिली प्लांट्स के अंदर भी ठीक ढंग से जो है एब्जॉर्ब होकर के पहुंचता रहेगा। लेकिन अगर जो है कि सॉइल में ही पानी की कमी है तो फिर जो है कि ईजिली वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और फिर प्लांट जो है वहाँ पे जो है कि स्ट्रेस फीलिंग जो है शो करता है। जैसे लगता है कि प्लांट को पानी कम मिल रहा है, तो उसका ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होता, और लीव्स वगैरह जो है कि छोटी छोटी हो जाती हैं और स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस तरीके से जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करने लगता है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ सॉयल वाटर, जैसे हमने आपको इसको पहले भी बताया था कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जैसे ही आप जो है कि टेम्परेचर कम करेंगे, जैसे जो है 20 से नीचे ले जाएंगे, 10, 5 ऐसे, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगा, वाटर कम एब्जॉर्ब होगा। और जैसे ही फिर जो है 40 से ऊपर जो है जाएंगे, तब भी जो है कि वाटर एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो प्लांट्स का जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होने की जो है कि पूरी संभावना रहती है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉयल सॉल्यूशन, अगर सॉयल सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेटेड है, काफ़ी जो है साल्ट की मात्रा ज़्यादा है पानी में, सेलाइन की तरह से जो है कि पानी है ऊसर लैंड में जैसे होता है या दलदली ज़मीन में होता है, वह अगर उस तरीके का जो है कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है और सेल सैप का कंसनट्रेशन कम है, तो भी वाटर जो है ईजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और प्लांट जो है स्ट्रेस फीलिंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट है एरेशन ऑफ सॉयल। एरेशन ऑफ सॉयल भी एक जो है कि इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि आपने अभी उधर देखा कि एक्टिव और पैसिव दोनों मेथड से पानी एब्जॉर्ब होते हैं। तो जब सॉयल में एरेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो फिर जो है कि रूट्स को भी नहीं मिलेगा, और रूट्स में फिर जो है कि नॉर्मल जो है रेस्पिरेशन की क्रिया नहीं चलेगी, और जिसके कारण जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपने जो है वाटर एब्जॉर्प्शन देख लिया, फिर जो है कि पाथवे देख लिया, फिर जो है कि प्रोसेस के कौन कौन से प्रोसेस से होगा, और उसके बाद जो है अब नेक्स्ट आपको जो है चैप्टर जो है कि डिस्कस किया जाएगा ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन आप जो है सब जानते हो कि इससे पहले भी जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट सब में जो है आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एरियल पार्ट में जो है कि लीव्स है, स्टेम्स है, ये सब जो है एरियल पार्ट हैं। उसके द्वारा अगर कुछ जो है कि पानी का लॉस हो रहा है, मैक्सिमम तो जो है कि लीव्स के द्वारा होता है, लेकिन कुछ जो है कि प्रपोर्शन जो है कुछ परसेंटेज वाटर लॉस जो है स्टेम या जो है कि और भी जो वेलामेंट टिश्यू वगैरह होती हैं उनके द्वारा भी होता है। तो इस तरीके से जो है कि ट्रांसपिरेशन आपने देखा। अब ट्रांसपिरेशन कभी कभी आपको आता है जो है डिफरेंस लिखने के लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन, क्योंकि दोनों प्रोसेस जो है क्या हैं, वाटर लॉस करने वाले प्रोसेस हैं। तो जैसे ट्रांसपिरेशन में भी वेपर फॉर्म में जो है लॉस होता है और इवेपोरेशन में भी वेपर फॉर्म में लॉस होता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन जो है इवेपोरेशन से डिफर है, और इस मायने में कि जो है ट्रांसपिरेशन इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, और ये प्लांट्स के अंदर होता है, जबकि इवेपोरेशन जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, और ये जो है कि फ्री स्पेस में, फ्री सरफेस पे जो है कि पाया जाता है। दूसरा चीज़ है कि द वाटर मूव्स थ्रू द एपिडर्मिस
विथ क्यूटिकल एंड स्टोमेटा, क्यूटिकल और स्टोमेटा के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे जो है कि ऐसा नहीं है, ये लिक्विड कैन इवेपोरेट, द लिविंग एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा आर नॉट इन्वॉल्व। तो इसमें जो है एपिडर्मिस और स्टोमेटा इन्वॉल्व नहीं होते। तीसरा चीज़ है लिविंग सेल्स आर इन्वॉल्व, इसमें कोई लिविंग सेल्स नहीं होती। उसके बाद जो है वेरियस फोर्स, ट्रांसपिरेशन में वेरियस फोर्सेस इन्वॉल्व लाइक वेपर प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहाँ पे ऐसी कोई जो है कि वो चीज़ नहीं है, नॉट मच फोर्सेस आर इन्वॉल्व। और उसके बाद इट प्रोवाइड द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड यंग स्टेम्स वेट, मतलब ये एक तरीके से अपने सरफेस मॉइस्ट करने के लिए ऐसा करता है। जबकि जो है इसमें ऐसा नहीं, इट काजेज ड्राइनेस ऑफ द फ्री सरफेस, जब इवेपोरेशन होगा तो एरिया जो है ड्राई होगा। यहाँ पे जो है ट्रांसपिरेशन होगा तो एरिया जो है मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट बना रहता है। तो इस तरीके से आपने जो है कुछ डिफरेंस देख लिया ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन का। अब कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, कि जो है कि कैसे कैसे जो है किस मैग्नीट्यूड्स में होता है। तो हमने आपको बताया कि मेनली जो है ट्रांसपिरेशन जो होता है वो लीव्स के द्वारा होता है। 80% जो वाटर का जो लॉस होता है ये वेपर फॉर्म में, वो जो है कि स्टोमेटा के थ्रू होता है। 10% जो है कि आपका जो है कुछ और भी एरियल जो पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा होता है। और 1% जो है क्यूटिकल के द्वारा होता है। तो तीनों तरह से क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर और स्टोमेटल। तो सबसे ज़्यादा स्टोमेटा, फिर उसके बाद क्यूटिकल के द्वारा, और फिर जो है कि बचा हुआ पोर्शन जो है लेंटिकुलर होता है, लेंटिसेल्स के द्वारा होती हैं। लेंटिसेल्स मतलब है लूजली अरेंज सेल होती हैं जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। तो इस तरीके से जो है कि आपने ये जो है मैग्नीट्यूड देख लिया इसका। उसके बाद फिर जो है कि स्टोमेटा का जो है, क्योंकि मेन रूप से हमें स्टोमेटा पढ़ना है, तो स्टोमेटा का आप जो है कि पहले जो है स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मल सरफेस ऑफ लीव्स, यंग स्टेम एंड इन द सर्टेन फ्रूट्स, बनाना, कुकुम्बर, साइट्रस, कुकुम्बर। They are also found in almost all the young aerial part of the plant. A typical stomata is microscopic and usually consists of two kidney-shaped guard cell। तो एक तरीके से ये किडनी के आकार का होता है। सराउंडिंग पोर्स द प्लूरल स्टोमेटा गार्ड सेल्स, जो है स्टोमेटा जो होता है वो जो है गार्ड सेल उसको सराउंड की होती है। और फिर जो है कि सब्सिडरी सेल्स वगैरह, उसके बाद जो गार्ड सेल के बाद सब्सिडरी सेल्स उससे अटैच रहती हैं। तो मेन रूप से गार्ड सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा के डायमीटर को रेगुलेट करने के लिए, कि स्टोमेटा कब ज़्यादा खुलेगा, कब कम खुलेगा, वो जो है कि गार्ड सेल पर निर्भर करता है। गार्ड सेल अगर फुली टर्जिड है तब जो है कि स्टोमेटा जो है कि वो खुलते हैं, और फ्लैसिड है तो स्टोमेटा का पोर्स जो है बंद हो जाता है। जैसे ये जनरली कहा गया है कि डे टाइम में स्टोमेटा खुलता है और नाइट टाइम में स्टोमेटा बंद रहता है। तो डे टाइम में यही होता है कि गार्ड सेल जो है कि उसकी टर्जिडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो जो है कि खुल जाता है, और फिर जो है कि वाटर वेपर फॉर्म में लॉस होता रहता है। और शाम के समय में जब सन ऑफ होने वाला होता है, सूर्यास्त होने वाला होता है, तब जो है कि गार्ड सेल की टर्जिडिटी जो है कम हो जाती है, फ्लैसिड हो जाता है, और फिर जो है कि स्टोमेटा का पोर्स जो है बंद हो जाता है। तो इस तरीके से आपने जो है कुछ जो है फीचर्स देखा। अब इसके बाद जो है आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन लीव्स जो है ये देखना है कि कैसे जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जनरली जो है स्टोमेटा ज़्यादा संख्या में जो है लीफ के ऊपरी से पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट में दोनों सरफेस पे बराबर पाए जाते हैं। कुछ प्लांट में ऊपरी पे ज़्यादा, नीचे पे कम। कुछ में केवल ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, कुछ में केवल जो है नीचे वाले भाग में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है कि स्टोमेटा का जो है कि उपस्थिति के बेस पे कई नाम दिया गया, एप्पल और मरवली टाइप, पोटैटो टाइप, ओट टाइप, वाटर लिली टाइप और पोटामेजिटॉन टाइप। तो एप्पल और मलबरी टाइप में द स्टोमेटा आर फाउंड ओनली ऑन द एबैक्सियल सरफेस, मतलब लोअर सरफेस पे पाया जाता है। पोटैटो टाइप में स्टोमेटा फाउंड मोर ऑन लोअर सरफेस एंड सम फ्यू आर जो है अपर सरफेस। ओट टाइप में स्टोमेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ द सरफेस, दोनों सरफेस पे बराबर। वाटर लिली टाइप में स्टोमेटा जो है वनली ऑन जो है अपर सरफेस पे पाए जाते हैं, लोअर पे नहीं होते। और पोटामेजिटॉन टाइप में स्टोमेटा जो है आइदर एब्सेंट और नॉन फंक्शनल, इस तरीके का भी
होता है। तो इस तरीके से जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेस पे जो है कई नाम जो है कि दिए गए हैं स्टोमेटा को। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है देखना है स्टोमेटा मूवमेंट। तो स्टोमेटा के मूवमेंट को हमने आपको जो है पहले ही बताया था कि जनरली गार्ड सेल के जो है टर्जिडिटी पे डिपेंड करता है। तो कैसे हम जो है गार्ड सेल की टर्जिडिटी को बढ़ाएं जिससे कि स्टोमेटा खुले, और कैसे गार्ड सेल की टर्जिडिटी को घटाएं जिससे कि स्टोमेटा बंद हो जाए, उस पर जो है क्यों रहता है। तो इस चीज़ को हम जो है कि आपको क्लास में कल डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक जो है कि रहेगा। आप लोग इसको जो है घर पे पढ़िएगा। थैंक यू।